संकट का वो काल था, ग्रहण का साया था जो अब टल चुका है, लेकिन अब शुद्धिकरण का कार्य किस तरीके से हो रहा है। तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आरती शुरू हो गई है। वाराणसी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, कैसे वहां पर गंगा आरती हो रही है। बनारस की ये तस्वीरें हैं, रोजाना वहां आरती होती है, लेकिन आज की आरती इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अब देखिए वहां कैसे गंगा की आरती की जा रही है पूरे विधि विधान से। इसी तरीके से ये तस्वीरें जो वाराणसी से सामने आ रही हैं और देश भर में अब मंदिरों के कपाट जो बंद हुए थे खुल चुके हैं। और इसी जगह से, बनारस से ही, वाराणसी से ही मेरे सहयोगी नीतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उनका सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, तस्वीरें सीधी देख रहे हैं हम, गंगा पूजन की जा रही है, गंगा आरती की जा रही है बनारस में। निश्चित तौर पे, और ये ग्रहण काल के उग्र को मान में रख के अब यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ गंगा की आरती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो आरती का प्रथम चरण है ये, और प्रथम चरण में धूप और इसके साथ जो घंटे घड़ियाल हैं उनसे माता की आरती की शुरुआत होती है, और इसके बाद जो दीपक की आरती है वो की जाएगी, उसके बाद कपूर आरती की जाएगी और मोक्षदायिनी माँ गंगा से ये प्रार्थना की जाएगी कि आने वाले दिन हर प्रकार से शुभ हो, देश पर अगर कोई संकट आने वाला हो तो वो भी टलता नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं, और जहां जहां कहा जा रहा है कि जहां जहां ग्रहण काल का खास तौर पर प्रभाव था या फिर इस तरह के प्रभाव की आशंका थी, वहां इस तरह का धार्मिक माहौल आपको देखने को मिला। इस तरह से दशाश्वमेध घाट की ये गंगा आरती, जो कि कभी घाट पर नीचे होती थी, लेकिन इन दिनों जल का बढ़ाव है, छत पर यह आरती हो रही है, और ये आरती मोक्ष काल होने के साथ ही शुरू हो चुकी है। हालांकि कई मंदिर, अगर बात करें तो बाबा विश्वनाथ मंदिर, अभी वहां के कपाट पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं। कल सुबह उदया तिथि को मान में रख के वहां पर कपाट खुलेंगे। इसके साथ जो मंदिरों के, कई मंदिरों के मुख्य द्वार और कपाट कल सुबह खुलेंगे। लेकिन अगर बात करें तो दशाश्वमेध की गंगा आरती ग्रहण के खत्म होने के साथ ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और जो पुरोहित हैं वो मोक्षदायिनी की आरती कर रहे हैं। अब देखिए, अब पुष्पार्चन, ये पुष्पार्चन की यहाँ पर परंपरा है। अब देखिए यहाँ पर पुष्पार्चन किया जा रहा है, और जरा भक्तों के भी तस्वीर दिखा दें कि देखिए यहाँ पर जो भक्तों का जमावड़ा है वो किस तरह से ये गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं इस कामना से कि अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था धूप आरती, अब देखिए ये धूप की आरती शुरू, और इसके बाद फिर दीपक आरती, और उसके बाद कपूर आरती। तो ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, और जो भक्त हैं, जो पुरोहित हैं, जो काशीवासी हैं, और जो काशी के आने वाले लोग हैं, काशी में आने वाले लोग हैं, वो सभी मोक्ष की कामना से इस आरती में शामिल होंगे। तो आप भी इस आरती में शामिल होइए और देखिए कि किस तरह की ये भक्तिमय तस्वीरें आपको भी भक्तिमय कर देंगी। और जब ग्रहण का मोक्ष काल हो, ग्रहण के खत्म होने के तुरंत बाद आप जब काशी की ये गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, मोक्षदायिनी की गंगा आरती देख रहे हो, तो निश्चित ही जो वातावरण है वो भक्तिमय हो जाता है। तो आपके सामने ये दशाश्वमेध की जो गंगा आरती है, 7 ब्राह्मणों पर ये जो आरती है, वो आने वाले दिनों में जो देश है, जो दुनिया है, वहाँ पर शांति की कामना से की जा रही है। ठीक है शशांक, आप रहिए हमारे साथ। तो वाकई ये गंगा आरती, जो वाराणसी की गंगा आरती अपने आप में बेहद खास होती है, दूर दूर से देखने के लिए लोग पहुंचते भी हैं। लेकिन अब ग्रहण के बाद किस तरह से मंदिरों में एक बार फिर वो रौनक लौट आई है, 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से गंगा आरती की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। उज्जैन महाकाल से भी किस तरह वहां पर शुद्धिकरण का काम हो रहा है, अभिषेक हो रहा है बाबा महाकाल का, और पटना के महावीर मंदिर से भी ये तस्वीरें जहां शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। और उसके बाद जो दर्शनार्थी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु। सीधे पटना का ही रुख कर लेते हैं। शशांक मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शशांक, वहां भी मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं, जैसा भक्त इंतजार कर रहे थे। देख भी पा रही हूं मैं आपके पीछे की तस्वीरों को, बताइए जरा।
देखिए सूर्य ग्रहण खत्म होते ही अंदर में सफाई हुई, उसके बाद कपाट खोल दिया गया है और भक्तों की संख्या यहाँ पे लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ श्रद्धालु जो है नजर आएंगे। सब घंटों बाहर खड़े थे, मंदिर के कपाट खुलते ही सब लाइन में लग गए हैं और बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं और हनुमान जी को प्रसाद यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। हम आपको भगवान हनुमान जी का दर्शन भी कराएंगे। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो है मिठाई चढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि कई घंटों से ये लोग जो है बाहर खड़े थे। अब दर्शन का मौका मिला है, यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दराज से लोग यहाँ हुए। हम कुछ श्रद्धालु से बात करेंगे। आज सूर्य ग्रहण के बाद आप लोग दर्शन करने के लिए कितने देर बाहर खड़ा रहना पड़ा? अभी तो बाहर हम 10 मिनट ही खड़े थे। हम तो वहाँ से स्नान करके अपने घर से चले थे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके भगवान का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मन्नत लेके आए हैं? सबको सफलता खुशहाली मिले, सब कोई स्वस्थ रहे। सब कोई स्वस्थ रहे। जी बताइए। यही सब कोई धनवान बने, खुशहाल बने। बताइए क्या मन्नत लेके आए? बस सब सुख संपत्ति से कटता रहे, ये ग्रहण किसी के लिए अशुभ ना हो। और क्या। देखिए तो यहाँ पे कोने कोने से लोग आए हुए हैं, भगवान के पास अपनी मन्नत लेके हमसे अपनी बात रख रहे थे। तो करीब 3 बजे से ही जो है यहाँ पे गेट जो है बंद कर दिया गया था। 6:30 बजे जो है वो कपाट खुला है, उसके बाद लोग अपना आके अंदर दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी का। जी ठीक है शशांक, तो देखा जा सकता है साफ इंतजार कर रहे थे भगवान के कपाट, क्योंकि जब बंद हुए, जब दर पे उनके नहीं पहुंच पाए, तो उसके बाद जैसे ही कपाट खुले हैं लोग लंबी कतारों में लगकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं भगवान के दर्शन करने का, पूजा करने का। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उज्जैन के महाकाल के दर पर, जहां अभी बाबा का अभिषेक हो रहा है और तस्वीरों के लिए सीधे ब्रजेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। ब्रजेश। हाँ देखिए शिरीन, जो सूतक काल था, जो ग्रहण काल था, खत्म हो गया है और सारे पंडित पुजारी लग गए हैं भगवान महाकाल का श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार की परम पूजा शुरू हो गई है। पंडित जी जय महाकाल, क्या कहेंगे, क्या नज़ारा था थोड़ी देर पहले तक और अब क्या हो रहा है? सब ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन लग गया है। जैसे लॉकडाउन में सन्नाटा छाया था, ऐसा पूरा मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था, पर अब वापस से व्यवस्था चालू हो गई है, पूजा चालू हो गई है बाबा की। अब आरती होने वाली है। तो अभी कैसे श्रृंगार किया जा रहा है बाबा का? अब बाबा का चंदन का श्रृंगार हो रहा है, पंचामृत पूजा हुआ है, स्नान हुआ, बाबा का सबका स्नान ध्यान हुआ है। अब पंचामृत पूजा होकर के अब आरती, सायंकाल आरती चालू होगी। मगर अब हम देखें श्रद्धालु अभी तक नहीं आए, श्रद्धालु कब तक आएंगे? श्रद्धालु तो सर अभी ये प्रशासन जाने कब छोड़ेंगे उनको। और यदि सारे अब पूरी जैसी परंपरा थी, आरती है, सब शुरू हो जाए? हाँ सर, सब चालू हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं जो भगवान महाकाल का श्रृंगार शुरू हो गया है। अंदर जो महाकाल का जो शिवलिंग था उसके ऊपर जो छत्र अभी तक नहीं लगा था, अब वो चांदी का छत्र भी लगा दिया गया है। छत्र लगाने के साथ साथ जो शिवलिंग है उस पर फूलों से उसको सजाया जा रहा है और सारे पंडे पुजारी अब सब लग गए हैं कि भगवान महाकाल का बेहतर से बेहतर श्रृंगार हो, क्योंकि अब शयन आरती होगी। शयन आरती के बाद के दौरान मंदिर भक्तों के, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। और दरअसल ये वो मंदिर है, वो शिवलिंग है जहाँ पर जब तक ग्रहण काल चलता रहा, ग्रहण काल के दरमियान भी श्रद्धालु आते रहे, चुपचाप शांति से भगवान महाकाल के दर्शन करके जाते रहे। कोई जयकारा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई खुशियां नहीं मनाई गई। बस ऐसा लगता रहा कि सारे लोग यहाँ आए हैं, भगवान महाकाल का जाप कर रहे हैं, भगवान महाकाल की पूजा कर रहे थे। और अब पूजा की परंपरा शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक भव्य आरती होगी और जिसके लिए श्रद्धालु बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको खोला जाएगा दर्शनों के लिए। बिल्कुल, और उन तमाम भक्तों को भी इंतजार होगा कि जल्द से जल्द कपाट खुले उनके लिए, ताकि वो अंदर पहुंचकर दर्शन कर सकें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।